पूरे भारत में 10 लाख से अधिक कर्मचारी और अधिकारी जो बैंकों में काम करते हैं, जो राष्ट्रीय बैंकों में काम करते हैं, वो आज स्ट्राइक पे हैं। और स्ट्राइक का कारण है बैंकों का जो सरकार है वो निजीकरण करना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। 1969 में प्रणब मुखर्जी और इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और अब जो है 50-55 साल के बाद बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है, प्राइवेट की पहल हो रही है। बैंक ही नहीं, बहुत सी चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है, बैंक भी उसमें है। आइए सुनते हैं यूनियन वाले क्या कहते हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं। सर, संजय कुमार सिंह, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, एनसीबी का जनरल सेक्रेटरी और यूएफबीयू बिहार स्टेट इकाई का कन्वीनर। क्या है आज का हड़ताल, क्या है बताइए इसके बारे में थोड़ा। आज 2 दिवसीय हड़ताल का दूसरा दिन है। भारत सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण किए जाने के साजिश के विरोध में ये हड़ताल किया गया। तो ये जो हड़ताल है इसमें क्या क्या चीज़ें आपने बंद कर दी हैं आज? ये आज के हड़ताल में पूरा बैंकिंग ठप है। जितने बैंकिंग कार्य हैं वो सारे के सारे बंद हैं। एटीएम्स को हम लोगों ने बंद से अलग रखा है, लेकिन उसमें पैसे नहीं होंगे क्योंकि कल भर जो भी लोग निकाले होंगे, क्योंकि उसको भरने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए टोटल बैंकिंग डिपार्टमेंट ही ठप है। तो आपके साथ ही बता रहे थे कि ऑनलाइन सुविधा जारी है। ऑनलाइन बैंकिंग तो आप कर सकते हैं, वो तो सिस्टम से है, मशीन से है। अच्छा। उससे इस हड़ताल का कोई मतलब नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग चलता है। अरे एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है इस वक्त, क्योंकि बैंक कर्मियों का जो आपका जो स्ट्राइक है वो बहुत शांतिपूर्वक ढंग से आप बैठे हैं, आप कोई तोड़फोड़ नहीं करने जा रहे हैं, आप कोई एजिटेशन नहीं करने जा रहे हैं, आप कोई रोड जाम नहीं करने जा रहे हैं। तो आपका जो स्ट्राइक है वो सरकार कितना आपसे प्रभावित? देखिए, रोड जाम और हल्ला करने से सरकार प्रभावित होती है ऐसी बात नहीं है। सरकार को तो प्रभावित होना ही है। आपने सुना होगा इससे पहले FRDA बिल एक लाया था सरकार ने, बाद में उसे संसद से वापस कर लिया। तो इस तरह से भी ये निजीकरण की जो बिल है ये वापस करना ही होगा भारत सरकार को। बैंकर्स जब स्ट्रीट पर आते हैं, जल्दी स्ट्रीट पर नहीं आते हैं, और जब आते हैं तो अपनी बात मनवा के ही रहते हैं। हम लोग ये लड़ाई अपने लिए ले रहे हैं। हमारे नौकरी पर कोई खतरा नहीं है, निजीकरण हो या कुछ भी हो, उससे हमारे नौकरी पर या रोजगार पर कोई खतरा नहीं है। हम ये जन आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि हम नागरिकों को बता रहे हैं ये आंदोलन का मकसद हमारा दूसरा है। हड़ताल का मकसद हमारा सिर्फ निजीकरण ही नहीं, निजीकरण के दुष्प्रभाव जो हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं कि भारत के लोगों का क्या होगा, गाँव के क्षेत्रों में बैंकिंग का क्या सुविधा रहेगी, कहाँ बैंक खुल पाएंगे। जो सुविधा राष्ट्रीयकृत बैंक देती है क्या ये प्राइवेट बैंक दे पाएगी, ये सवाल है। देखिए, भारत में अक्सर ये बात होती है कि जब जो चीज़ मतलब सरकारी है और जो प्राइवेट है, प्राइवेट जो लोग हैं वो थोड़ा सर्विस थोड़ा बेटर देते हैं। क्या कैसे आप देखते हैं एकदम सर्विसेज में? और एकदम से गलत है। अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवा गलत रहती, कम रहती, हम सिर्फ सेवा ही नहीं देते हैं, समाज कल्याण भी करते हैं। अभी आपने देखा होगा जन धन योजना इसी सरकार की थी जिसमें खाता खोलने की बात थी। 97% खाता इसी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खोला, सिर्फ 3% प्राइवेट बैंकों ने खोला। या एक बार प्राइवेट बैंक में जाके खाता खुलवा के देखिए कितनी महंगी है। यहाँ शून्य से खाता खोला जाता है, वहाँ 10,000 से नीचे में खाता नहीं खोला जाता है। जन साधारण के लिए बैंकिंग कितनी महंगी हो जाएगी, कल्पना से बाहर है। हम ये जन साधारण के लिए हड़ताल कर रहे हैं। ये हड़ताल सिर्फ बैंक कर्मियों का नहीं है, जन साधारण का है। कोविड के टाइम में भी जब लॉकडाउन था तो आप बैंक कर्मियों के लिए स्पेशल सेवा आप लोगों ने दी। कैसे आप देखते हैं उस पीरियड को? हमने उस पीरियड में भी जो मैंने कोविड वॉरियर्स के रूप में हमने काम किया। कोविड वॉरियर्स के रूप में हमने काम किया। कहीं भी सरकार की तरफ से कोई प्रशंसा नहीं मिली, लेकिन आम जनता की तरफ से हमें प्रशंसा मिली। लोगों ने हमारे कार्यों को सहारा और हम अपने जान को हथेली में रखकर जन कल्याण समाज की सेवा के लिए हम अपने बैंकों को खोले रखे। ये दाद देने की बात है। यही राष्ट्रीयकृत बैंक है जो कोविड पीरियड में भी, आपातकालीन स्थिति में भी लोगों की सेवा करती रही। देखिए, आपके बैंक हड़ताल से मैं भी प्रभावित हुआ हूँ। मुझे बंगाल जाने के लिए पैसा आना था जो नहीं आया है।
हो सकता है मेरी संस्था ने ये बहाना बनाया हो, जब ऑनलाइन है तो वो कर सकते थे, लेकिन अब शायद वो पैसा कल आएगा, तो कल आएगा तब हम टिकट लेंगे। हम ये जानना चाहते थे आपसे कि आपका जो आंदोलन है वो किसान आंदोलन की राह पे तो नहीं जाएगा? नहीं, किसान आंदोलन दूसरा चीज़ है, ये है जन आंदोलन। किसान आंदोलन भी जन आंदोलन है। हम चूँकि सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हम नौकरी करते हैं, हमारी एक प्रतिबद्धता है। हम अचानक से ये घोषणा नहीं कर देते हैं कि हम कल से हड़ताल में जाएंगे। 1 महीना पहले हमको नोटिस देना पड़ता है। ये नोटिस दिया हुआ है। हम जनसाधारण को पहले से बताते आते हैं कि 2 दिन का हड़ताल होगा, 2 दिन पहले से भी बैंक बंद है, आप अपना पैसा पहले से निकाल लीजिए। हम पहले से ही जनसाधारण को सूचित करते हैं, लोगों को, नागरिकों को कहते हैं। और ग्राहकों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए हमें खेद है, लेकिन हम ये सुविधा आज 2 दिन का हड़ताल में जो उन्हें परेशानी हुई है, उनके जीवन के भविष्य के में असुविधा नहीं हो, इसके लिए परेशानी हो रही है। आपको हमारा साथ देना होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे किसान आंदोलन अब तक जारी है और शायद अक्टूबर तक उन्होंने अपना डेडलाइन दिया, आप क्या करेंगे? हमारा जो निर्णय स्ट्राइक जारी रखेंगे या? हमारा जो भी निर्णय होता है वो केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर होता है। 9 यूनियंस यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के हैं, 9 घटक बैठेंगे फिर से, और उसके बाद उन लोगों का जो निर्णय होगा उसके अनुसार हो सकता है कि इंडिपेंडेंट स्ट्राइक में भी हम लोग को जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। द लास्ट क्वेश्चन, एक अंतिम प्रश्न है आपसे। आपको बाकी विपक्ष दल जो है, विपक्ष के जो बाकी लोग दल हैं, कांग्रेस है, लेफ्ट है, इन लोगों का कोई सपोर्ट मिल रहा है? हमने सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने समर्थन के लिए पत्र लिखा है, सबों से संपर्क किया है, और भारत के सभी प्रांतों में हमारे सभी विपक्षी दल, खास करके माले के, CPIM के और जितने ट्रेड यूनियन है, सबों का हमारा मौलिक समर्थन हमें जरूर मिल रहा है। धन्यवाद।